नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। बातचीत बेहद सकारात्मक रही और आने वाले समय में कई बड़े समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेटफ्लिक्स ने $72 अरब में वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस को खरीदने का बड़ा सौदा किया। इस डील के बाद नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनोरंजन नेटवर्क बन जाएगा। अयोध्या, मथुरा और संभल में बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि बाबा साहेब की सभी मूर्तियों के आसपास बाउंड्री बनाई जाएगी और सिर के ऊपर छत्र लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कतें फिर बढ़ीं। इंडिगो की कई उड़ानें देरी और रद्द होने से एयरपोर्ट पर भीड़ और अव्यवस्था रही। सरकार ने किराए और अतिरिक्त शुल्क पर सख्त नियमों के संकेत दिए हैं। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में तापमान तेजी से गिरा है। हल्की धुंध के बीच लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ी है। शेख हसीना के भारत में कब तक रहने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह पूरी तरह भारत बांग्लादेश की सुरक्षा स्थितियों और आपसी समझ पर निर्भर करेगा। उन्होंने ढाका की राजनीति पर भी तीखा तंज कसा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं, लेकिन वे खुद इस दावे से सहमत नहीं हैं और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा जताते हैं। कांग्रेस ने एक पुराने गाने का सहारा लेकर पीएम मोदी पर व्यंग्य किया और ट्रंप के हालिया दावों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा कि स्थिति क्या से क्या हो गई। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया कि सभी प्रभावित यात्रियों को तुरंत रिफंड दिया जाए और देरी रद्द उड़ानों से हुई परेशानियों की भरपाई सुनिश्चित की जाए। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद नाम से एक ढांचे की आधारशिला रखी, जिसके बाद इलाके में राजनीतिक बहस और स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति बन गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिक किराया वसूलने वाली एयरलाइनों को चेतावनी देकर कहा कि सभी कंपनियों को तय सीमा के भीतर ही किराया लेना होगा और नियमों का पालन अनिवार्य है। केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे अचानक धंस गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई और अधिकारियों ने मौके पर जांच शुरू करते हुए सुरक्षा उपाय बढ़ाए। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक इंडिगो की 109 उड़ानें रद्द हो गईं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी और लंबा इंतजार झेलना पड़ा। लखनऊ में भी इंडिगो की 7 समेत कुल 8 उड़ानें रद्द रहीं, जिससे यात्रियों को अचानक बदले शेड्यूल और देरी से जूझना पड़ा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच 7 आगमन और 12 प्रस्थान उड़ानें रद्द रहीं, जिससे यात्रियों को देर रात भारी परेशानी और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि इंडिगो की उड़ानें धीरे धीरे दोबारा शुरू हो रही हैं और यात्रियों से सफर से पहले अपडेट चेक करने की अपील की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में भारी गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तनाव बढ़ने के बाद सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। यूरोपीय संघ ने एक्स पर कंटेंट नियमों के उल्लंघन के लिए $14 करोड़ का जुर्माना लगाया है और कंपनी को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी अनोखी डिजाइन और आधुनिक आर्किटेक्चर पर गहरा प्रभाव दुनिया भर में सराहा जाता रहा। पाक अफगान सीमा पर फिर भारी गोलीबारी हुई, जिसके चलते सैकड़ों परिवार अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पर मजबूर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक प्रयासों से करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी है। अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और बाबा साहेब के योगदान को याद करेंगे। रूस से 7 यूक्रेनी बच्चों की घर वापसी कराई गई, जिसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मानवीय प्रयास के लिए ट्रंप का आभार जताया और इसे सकारात्मक कदम बताया। भारत रूस संबंधों पर राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन से कहा कि दोनों देशों की दोस्ती कई दशकों से मजबूत है और आने वाले समय में रणनीतिक सहयोग और भी गहरा होगा। रूस ने भारत को Su-57 लड़ाकू विमान का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे रक्षा साझेदारी और तकनीकी सहयोग को नई दिशा मिल सके। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्थिति तेजी से सुधर रही है और अगले ही दिन से उड़ानों का संचालन लगभग सामान्य होने लगेगा।
पुतिन के सम्मान भोज में शशि थरूर को निमंत्रण मिला, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस राजनीतिक संकेत को समझना जरूरी है और इसमें बड़ा संदेश छिपा है। इंडिगो के सीईओ ने कहा कि आज 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, लेकिन टीम लगातार काम कर रही है और अगले 5 से 10 दिनों में हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो सीईओ ने स्पष्ट किया कि भारी तकनीकी और स्टाफिंग दिक्कतों के कारण उड़ानें प्रभावित हुईं, लेकिन सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्थिति जल्द बेहतर दिखेगी। योगी सरकार ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप के दुरुपयोग में शामिल 128 फार्मा कंपनियों व संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कदम उठाए हैं। इंडिगो में हुई बार बार की तकनीकी और संचालन गड़बड़ियों को गंभीर मानते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल जांच का आदेश दिया है, ताकि जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जा सके। भारत और रूस के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया और दोनों देशों ने रणनीतिक व आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी, जिससे एजेंसी को पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिम्मेदारी तय की जाए और सभी कमियों की पहचान कर एयरलाइन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की जाए। भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात में हमारे संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और व्यापार, ऊर्जा तथा सुरक्षा क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस लंबे समय से विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं और आने वाले वर्षों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी और व्यापार में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने बिजनेस फोरम में कहा कि भारत रूस व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य 2030 तक $100 बिलियन कारोबार तक पहुंचना है और दोनों देश इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खोले गए हैं, जिससे टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार में तेजी आई है और कई स्टार्टअप भी इन क्षेत्रों में उभर रहे हैं। एक आर्मी ऑफिसर ने सैपर स्काउट 2.0 नाम का देश का पहला मल्टी यूज स्वदेशी यूजीवी लॉन्च किया, जो निगरानी, बम डिस्पोजल और कठिन इलाकों में सैन्य सहायता जैसे काम कर सकेगा। यूपीएसटीएफ ने 100 करोड़ रुपए के फर्जी होम लोन घोटाले का पर्दाफाश किया। गिरोह बैंक दस्तावेजों और पहचान पत्रों में हेरफेर कर लोन लेता था। मामले में 8 लोग गिरफ्तारी हुई हैं। शशि थरूर ने कहा कि डीजीसीए की चेतावनी के बावजूद इंडिगो ने पर्याप्त तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा कि कंपनी को आत्ममंथन कर यह समझना चाहिए कि इतनी बड़ी अव्यवस्था क्यों हुई। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता संबंधित याचिका पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने दस्तावेजों और दावों की जांच के लिए पक्षों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत को बिना रोक-टोक तेल आपूर्ति जारी रहेगी और ऊर्जा साझेदारी दोनों देशों की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत रूस के साझा बयान में पुतिन ने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले वर्षों में कई नए क्षेत्रों में साझेदारी गहरी होगी। पुतिन ने भारत रूस साझा बयान में शानदार स्वागत के लिए आभार जताया और कहा कि दोनों देशों की पारंपरिक दोस्ती विश्वास और सम्मान पर आधारित है, जो आगे और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और भारत रूस मिलकर इस खतरे के खिलाफ सख्त कदम उठाते रहेंगे। भारत और रूस के बीच कृषि, खाद्य और संबंधित क्षेत्रों में नए समझौते हुए हैं, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और दोनों देशों के किसानों व उद्योगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निरंतर संवाद जारी रखेंगे और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। मोदी ने साझा बयान में कहा कि आतंकवाद मानवता के मूल मूल्य और वैश्विक शांति पर सीधा हमला है, इसलिए इसके खिलाफ संयुक्त प्रयास बेहद जरूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस संबंध पहले से मजबूत हैं और आने वाले वर्षों में यह रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी, जिससे नए विकास अवसर खुलेंगे। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, जहाज निर्माण, शिपिंग और समुद्री सहयोग पर कई समझौते हुए हैं, जो उद्योग, व्यापार और टेक्नोलॉजी में नए आयाम जोड़ेंगे। भारत और रूस की द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा बयान जारी हुआ, जिसमें दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा संबंध और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार की 18वीं विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे कई विधायी कार्यों और चर्चाओं को आगे की तारीख तक टालना पड़ा।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच प्रियांक खड़गे ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई। इंडिगो संकट को लेकर राहत तब मिली जब डीजीसीए ने रोस्टर संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया और उम्मीद जताई कि उड़ानों का संचालन जल्द सामान्य हो जाएगा। रामपुर में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को 2 पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने इसे दस्तावेजों में गंभीर अनियमितता माना। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बाजारों की स्थिरता और विविध व्यापार साझेदार इसकी भरपाई कर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर सुरक्षा तैयारियों, सीमा हालात और सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। शेख हसीना भारत में कब तक रहेंगी, इस सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह पूरी तरह सुरक्षा परिस्थितियों और द्विपक्षीय बातचीत पर निर्भर करेगा। उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति पर भी कड़ा तंज कसा। ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां फ्रीज की और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। जांच एजेंसियों को भी उनके नेटवर्क पर और सख्त कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने ट्रंप प्रशासन से मांग की कि भारत से माफी मांगी जाए और मुनीर से संबंधित मामले में सही कदम उठाए जाएं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन बने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव फिर बढ़ गया। रात भर दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा और स्थानीय लोग भयभीत रहे। डोनाल्ड ट्रंप खुशी खुशी अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए। उन्होंने पुरस्कार खुद ही उठाकर पहना और इस उपलब्धि पर गर्व जताया।